ठीक है। आज भी हमारा जो काम है ना, बहुत मिलता जुलता है प्रीवियस क्लास के काम से। हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई थी ना, अभी भी हमें वही चीज करनी है, ठीक है। लेकिन बस ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस तुम्हें पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं दैट नेवर मीट्स। ठीक है, अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो पैरेलल लाइन हमेशा इस तरह की दो लाइंस होती हैं जो कि हमेशा एक साथ चलती रहेंगी, दे विल नेवर मीट ईच अदर, इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है कि स्लोप रिलेशनशिप ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये चीज तुम लोग को याद रखनी है। सबसे पहले तुम्हें पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन याद रखनी है कि व्हाट आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर मीट, जो कभी भी नहीं मिलती। और व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द पैरेलल लाइन। इफ दिस इज लाइन वन, अगर ये मेरे पास लाइन वन है और इसकी ग्रेडियंट को मैं M1 से शो कर रहा हूं, एंड दिस इज लाइन L2, ये एक दूसरी लाइन है जिसकी ग्रेडियंट है M2। अगर मैंने तुम्हें कहा कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2, L1 ये पैरेलल का सिंबल है, L1 पैरेलल टू L2, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब है तुम बोलोगे कि सर बोथ द ग्रेडियंट्स विल बी इक्वल। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका ग्रेडियंट हमेशा बराबर होता है। अगर एक का ग्रेडियंट 4 है तो अगली लाइन का ग्रेडियंट भी 4 होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इफ द लाइंस आर पैरेलल, व्हाट आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर, जो कभी भी नहीं मिलती, साथ साथ चलती रहेंगी। जैसे रेलवे ट्रैक्स हो गई तुम्हारी, ठीक है, रोड के दो एंड्स हो गए, तो ये कभी भी नहीं मिलते। रोड के दो एंड्स चलते रहते हैं एक साथ, रेलवे ट्रैक एक साथ चलती रहती हैं, कभी भी नहीं मिलती। तो ऐसी दो लाइंस जो साथ साथ चलते हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है, दिस इज L1, इसका ग्रेडियंट M1 है, ये L2 है, इसका ग्रेडियंट M2 है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके ग्रेडियंट बराबर होंगे। ठीक है, अगर तुम्हें दो लाइंस दी हुई हैं, एक का ग्रेडियंट तुम्हें पता हो तो दूसरे का ग्रेडियंट तुम ऑटोमेटिकली उसी के बराबर ले लोगे, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, इफ द लाइंस आर पैरेलल देयर ग्रेडियंट इज इक्वल। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन है L1, L1 लाइन का जो ग्रेडियंट है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3/4। ठीक है, उसका मैंने तुम्हें ग्रेडियंट बता दिया 3/4। और मेरे पास एक और लाइन है L2 जिसका ग्रेडियंट है M2, और मैं तुम्हें ये कंडीशन बता रहा हूँ कि L1 एंड L2 बोथ आर पैरेलल। कर देता हूँ मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि इफ आई हैव अ लाइन L1 जिसकी ग्रेडियंट M1 है, जो गिवन है 3/4, देयर इज अनदर लाइन दैट इज L2, द ग्रेडियंट ऑफ L2 इज M2, and I am telling you that L1 is parallel to L2. What is the gradient of M2? M2 का gradient क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? 3/4। 3/4। ठीक है, क्योंकि सर ने बोला था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनका ग्रेडियंट सेम है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई हैव अनदर लाइन दैट इज L1, द ग्रेडियंट ऑफ L1 इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। L1 की जो ग्रेडियंट है ना, वो इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है। जैसे कि एक मिनट मेरे पास एक लाइन है L1 जिसकी ग्रेडियंट जो है ना वो इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। उसकी जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन की फॉर्म में ग्रेडियंट गिवन है। ये उसकी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू y+4, एंड आई एम सेइंग यू दैट देयर इज अनदर लाइन L2 जो कि इस लाइन के पैरेलल है, जो कि पैरेलल है लाइन L1 के। कैन यू टेल मी द ग्रेडियंट ऑफ लाइन L2? क्या तुम M2 बता सकते हो? कैन यू टेल मी द इक्वेशन 2x is equal to y+4. 2x equals to y+4। ग्रेडियंट, सिर्फ ग्रेडियंट चाहिए। पहले L1 की ग्रेडियंट निकालो। L1 की ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा? आई हैव टू अरेंज, मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, y को मैंने यहीं रखा एंड आई हैव टू शिफ्ट दिस 4 ऑन द अदर साइड। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x - 4। ये याद है? ठीक है, ये चीज समझ में आई है जो मैंने किया है? Yes, sir. यस ठीक है, अब मुझे बताओ ग्रेडियंट क्या है इस लाइन की? इस लाइन की ग्रेडियंट क्या है? 2x. 2। 2 है, सिर्फ 2, x नहीं, सिर्फ 2। x के साथ जो भी नंबर होता है वो ग्रेडियंट। अगर इस लाइन की ग्रेडियंट 2 है तो ये दोनों लाइन एक 2 है। दूसरे के पैरेलल है, तो M2 की ग्रेडियंट कितनी होगी? 2। 2। ये चीज समझ में आती है? तो L2 की ग्रेडियंट भी 2 होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 चलो। या 4? बिल्कुल 2 होगी ना, क्योंकि दोनों की ग्रेडियंट सेम होनी चाहिए। हाँ 2 होगी। हमेशा याद रखना कि x के साथ जो नंबर लिखा होता है ना वो ग्रेडियंट होता है। चलो जी। अब मैं तुम्हें दोबारा एक लाइन दे रहा हूँ पैरेलल टू L1।
क्या तुम मुझे L2 की ग्रेडियंट बता सकते हो? पहले M1 की ग्रेड, मेरे पास एक लाइन है 4y इज इक्वल टू 4x+8, और एक दूसरी लाइन है L2 जो कि इसके पैरेलल है। क्या तुम मुझे L2 लाइन 2 की ग्रेडियंट बता सकते हो? 4 sir. 4 4x 4x, गौर से देखो इक्वेशन को, क्या इक्वेशन अरेंज है y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में? गौर से देखो इसको, क्या ये yes अरेंज है? yes yes क्या अरेंज है? y के साथ कोफिशिएंट 1 है। No sir, no. sorry It's no not no arranged. 4, तो आई हैव टू शिफ्ट दिस 4, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा करो, ठीक है? तो मुझे y इस 4 is को, equal to 4x plus 8 upon 4 हाँ तो इसको इस तरह लिख लो, 4x/4, 4x plus 8 अपॉन 4 प्लस 8/4। तो 4/4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी ग्रेडियंट कितनी आ गई? 2 upon 1 2/1। ग्रेडियंट के लिए किसको देखूंगा? 4/4 ना, तो 4/4 कितना yeah होता है? 1 1। तो इसका मतलब है इसकी ग्रेडियंट 1 है, तो M2 की ग्रेडियंट कितनी होगी? क्योंकि 1. ये 1 ये चीज समझ में आती है। Yes sir. चलो इसको बताओ जल्दी से कि अब एक लाइन, ठीक है, L2 एक लाइन है, द इक्वेशन ऑफ L2 इज गिवन y इज इक्वल टू -4x+9 एंड L1 इज पैरेलल टू L2, -4 the answer. व्हाट विल sir बी द ग्रेड? is 4 Minus would be the gradient 4 4 minus sir -4, तो minus माइ 4. yeah my because the equation is arranged already बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, द इक्वेशन इज ऑलरेडी अरेंज, वी डोंट हैव टू अरेंज दिस फर्दर, एंड नाउ वी जस्ट हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x इज 4 -4, so the gradient will be -4, so m1 will be -4, and since line L1 and L2 are parallel, so m2 will also have the same gradient, that is -4, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ तुम लोगों को, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ, U2, ये एक लाइन है L1, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, द फर्स्ट वन इज 7 and 2, the second one is 3 and 4, this line is passing through these 2 points. L2 is a line that is parallel to L1, एक लाइन है L2 जो कि L1 के पैरेलल है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ L2 का ग्रेडियंट फाइंड करना है, कैसे करोगे? the two number methods sir जबरदस्त, you will first find the gradient of this line, you will first find the gradient of this line by using the formula, 2 point formula, and then since the two lines are parallel, जो भी उसकी gradient आएगी इसकी gradient भी वही होगी। जल्दी से find करो इसका gradient क्या होगा, लेबल कर दूं, this is x1 y1, this will be x2 y2, gradient क्या आ रही है मुझे बताओ जल्दी से? Same gradient, so first we will find the gradient of line L1, since we have been provided with the 2 points, so we will use those 2 points and use the formula, 2 point formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Find the gradient first. What will be the gradient of L1? 6 upon 2. 6/2. Y2 is y2 minus y1. Y2 is 4. Y2 is 4. Y2 minus y1 and divided by x2. What is x2? x2 minus, 3. ऐसी क्या है, ठीक है, y2 मेरे पास 4 था, y2 minus y1, y1 2 था, so this will be 2, and what will be 3 minus, this will be minus 4, 4 and this can be further reduced, ये further reduce हो जाएगा, 2 times 1 is 2 and 2 times 1 minus 1 upon minus 2 1 upon minus 1 upon 2 minus बोल 2 लो, so the line M1 has a gradient of -1/2, both lines are parallel, तो M2 कितनी हो जाएगी? minus 1 upon 2 -1/2. -1/2. अच्छा मुझे जरा एक चीज बताओ कि ग्रेडियंट को देख के क्या तुम बता सकते हो कि लाइन ब्रिज पे चढ़ने वाली होगी कि उतरने वाली होगी? बता सकते जी. हैं क्या होगी बताओ?
व्हाट इज द उतर लाइन? रही लाइन है। कैसे? लाइन उतर रही है। चलने वाली। उतरने हाँ। वाली, क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है, द ग्रेडियंट इज Yes. नेगेटिव, इसका मतलब है कि हमारी लाइन लाजमी यूं करके होगी। ठीक है,